हेलो एवरीवन, यहाँ पर बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के। तो इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी यह 1968 में आया था। उसके 21 सालों के बाद 1986 में आई। फिर कुछ टाइम बाद 1992 में इसे संशोधन भी मिला। फिर उसके बाद 34 साल या 1986 के 34 साल बाद एनईपी 2020 आया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी तीसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रही है। सबसे बड़ी कमेटी भी रही है इस शिक्षा रिपोर्ट को बनाने में। और इसमें इसरो के पूर्व वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शामिल होते हुए यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको नोट कर लेना है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमिटी 31 मई 2019 में आई थी। नेक्स्ट है, इसमें क्या चेंजेस हुआ। MHRD रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, या इस नीति के अकॉर्डिंग जो MHRD है इसको रीनेम किया गया, इसे चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ठीक है। और इसमें बहुत सारे फॉर्मेट जो इसकी फॉर्मेट है एजुकेशन पॉलिसी की, पहले 10+2 थी। पहले जो है 10+2 की फॉर्मेट थी, इसे चेंज करके अब 5+3+3+4 कर दी गई है। न्यू फॉर्मेट है ये। ठीक है, ये पूछ सकता है आपके सीटेट एग्जाम में। और इसमें हायर एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है, टीचर एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग न्यू फॉर्मेट को देखेंगे। इसमें 3 पॉइंट्स 5+3+3+4। पहले इस न्यू फॉर्मेट को हम लोग देखेंगे कि क्या चेंजेज हुआ है और क्या ज़रूरी है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो जो 5 ईयर्स है, यानी ये जो पहला पॉइंट है 5 ईयर्स की बात की गई है। इसमें बच्चा 3 ईयर से 8 ईयर तक इस 5 ईयर्स में रहेगा, जो कि इसकी फाउंडेशनल स्टेज चलेगी। ये इसकी फाउंडेशनल स्टेज चलेगी। इसमें प्ले वे मेथड के द्वारा बच्चे को सिखाया जाएगा एजुकेशन, और इसी 5 ईयर्स में ही क्लास 1 और 2 पूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी 3 ईयर्स तक ये प्ले वे मेथड, और 2 ईयर्स यानी 1 और 2 ये 2 क्लास ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इसमें फाउंडेशनल स्टेज में पूरी हो जाएगी। उसके बाद आता है यहाँ पर 3, यानी 3 ईयर्स में जो बच्चा रहेगा यह 8 ईयर्स से 11 ईयर्स तक इस प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा। यानी उसकी जो स्टेज रहेगी प्रिपरेटरी स्टेज कहलाएगी। इसमें क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 प्रिपरेटरी स्टेज में पूरी होगी। और उसके बाद 3 ईयर्स जो लिखा हुआ है मिडिल स्टेज में बच्चे की जो ईयर्स होगी वह 11 से 14 साल तक रहेगा। और इसमें क्लास 6, 7, 8 इसमें शामिल होगा। और इसी में क्लास 6, 7, 8 में एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। इससे पहले एग्ज़ाम स्टार्ट की कोई बात नहीं कही गई है। इसमें नो एग्ज़ाम, और प्लेवे मेथड में भी नो एग्ज़ाम। सिर्फ और सिर्फ मिडिल स्टेज में एग्ज़ाम की बात की गई है। इसमें बच्चे का एग्ज़ाम लिया जाएगा। सॉरी, प्रिपरेटरी स्टेज में भी आपको यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि बहुत नॉर्मल होगा। इसमें भी एग्ज़ाम की बात की गई है, और इसमें भी एग्ज़ाम की। और जो पहले है फाउंडेशनल, इसमें नो एग्ज़ाम। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज, जो कि बच्चे की जो साल होगी वह 14 साल से 18 साल तक रहेगा। सेकेंडरी स्टेज में वह क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक इसमें पूरा पढ़ाई करेगा, पूरी शिक्षा दी जाएगी, जो कि ये पूरा फॉर्मेट बन जाएगा आपका 5+3+3+4। ठीक है। और ये जो सेकेंडरी स्टेज है इसमें फॉरेन लैंग्वेज की भी बात की गई है कि बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। और इसमें कोई स्ट्रीम की बात नहीं की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है यह कोई स्ट्रीम की बात नहीं करता है। इसमें केवल मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, और बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाई जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इसमें बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। यानी ये जो टेक्नोलॉजिकल की बात की गई है, टेक्नोलॉजिकल फोरम, इसमें स्टूडेंट के लिए और जो टीचर हैं उनके लिए, दोनों लोगों के लिए टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। कि दोनों को शिक्षा कैसे, किस प्रकार से बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, जो कि टीचर्स के द्वारा। नेक्स्ट है नेशनल असेसमेंट सेंटर, जो कि परख नाम से ये है, परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो कि गांधी जी भी बात करते हैं कि बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी पूरी सर्वांगीण विकास की बात किया गया है इसमें। तो जो सेंटर है परख नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और इसी के द्वारा ही पूरी सर्वांगीण विकास की एनालिसिस की जाएगी। और इसमें सेंटर जो है नेशनल असेसमेंट सेंटर इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन की बात की गई है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि इस फ्रेमवर्क को, टीचर एजुकेशन को एनसीटी फॉर्मुलेट करेगा। जो कि करती भी है, अभी भी कर रही है, एनसीटी फॉर्मुलेट करती है, ना कि एनसीएफटी। ठीक है। और टीचर्स को एक
टीचिंग स्किल दी जाएगी बहुत ही अच्छे वे में, ताकि वह एकदम दक्ष हो जाए, बच्चे को भी अच्छे से स्किल सिखाए। बच्चा भी जो पढ़ रहा है इस फॉर्मेट के ज़रिए वह अच्छे से कोई न कोई स्किल ज़रूर सीख ले, जिसमें कि वोकेशनल कोर्स की भी बात की गई है बच्चे के लिए, तो टीचिंग स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर NPST, प्रोफेशनल कोर्स की भी बात की गई है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD, जो कि 50 आवर्स यानी 50 घंटे की होगी, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा यह टीचर्स और प्रिंसिपल दोनों के लिए होगा। ठीक है, ये जो पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यह 2030 तक, ठीक है फ्रेंड्स, 2030 तक पूरी सभी बच्चों के लिए एक सुनिश्चित की जाएगी, यानी सभी बच्चे इसके अंदर, जो 2 करोड़ बच्चों की मुख्य धारा है, मुख्य धारा में लाने की बात की जाएगी। ठीक है, आई होप ये सभी जो पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू।